नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसे वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और समझिएगा। हालांकि इन बातों को कहने में भी मुझे बहुत शर्म आती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका समाधान हो। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका काम बने। हर व्यक्ति अपना मानदेय भी बढ़वाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने शोषक के खिलाफ आवाज़ भी उठवाना चाहता है। सारा काम करना चाहता है। और एक तरफ जब बोला जाता है, अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये किस तरह का साथ है। आप सबकी पीड़ा मैं समझूं और मेरी पीड़ा कौन समझे, ये तो सोचने वाली बात है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ और इस बात पे अगर थोड़ा सा अमल कर ले गए ना तो चार चांद लग सकते हैं। लाखों की तादाद में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम बूंद बूंद से काम करना चाहते हैं। हम ना ही अपना पेट भरना चाहते हैं और ना ही हम किसी का हराम में पैसा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यदि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा व्यवसाय भी दिनों दिन डाउन हो चुका है, फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। और कहीं ना कहीं व्यवसाय के चक्कर में मैं बहुत उलझा रहता हूँ। बहुत टेंशन रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते फ़ोन नहीं उठाते। भाई साहब, फ़ोन उठाएं कि परिवार देखे, घर भी तो देखना है, नहीं तो वरना भूखे मर जाएंगे। यहाँ कोई खाने भी नहीं देने आने वाला है। तो ये किसी को नहीं दिखाई देता। अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बोलना बहुत आसान है, ये किसी से भी बोला जा सकता है। जिस तरह से मैं एक पवित्र मन के साथ आपके लिए जोड़ा हूँ, अगर आप लोग भी अगर अपना पवित्र मन कर लें तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। आप अपने से सोचा करिए कि जब आप परेशान होते हैं तब आपको कैसा लगता है, और मैं उसी जगह पे मैं परेशान हूँ तो आपको कैसा लगेगा या मुझे कैसा लगेगा। क्योंकि आज का जो ये जीवन है ना, इतनी महंगाई है कि यहाँ 1 रुपये बिना दिए कोई काम नहीं बनता। पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, अगर कुछ इस स्कीम के तहत हम लोग अगर काम करें तो हम बहुत अच्छी मिसाल पेश कर सकते हैं। पता क्या, मेरे दिमाग में ये चीज़ चली तो मुझे लगा कि आप लोगों से जानना चाहिए और पूछना चाहिए, और कमेंट अवश्य करना कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। कि यदि 20 जनपद, खाली सिर्फ 20 जनपद ही अगर एक बार जिम्मेदारी इतनी ले लें, इतने जिम्मेदार बन जाएं कि यदि मान लो एक जनपद से, यदि मान लो एक जनपद से, मैं कम से कम बता रहा हूँ, एक जनपद से यदि 3,000 महीने का डोनेशन आता है संगठन में, कितना, 3,000 रुपये। अब एक जनपद का मतलब समझ रहे हैं, 800 से 1,000 आदमी कम से कम। ठीक, अब अगर 800 से 1,000 में हम कह रहे हम 200 आदमी धर ले रहे, बाकी छोड़ दो, चलो भाई, बाकी लोग अपना 10-20 रुपये देने में भी उन्हें डर लगता है, छोड़ो उनको, हम कहेंगे ही नहीं कुछ। हम कह रहे 200 आदमी, अरे कम से कम 200 लोग तो ऐसे निकलेंगे कि यदि वो यानी कितना हुआ, 20-20 रुपये भी जमा करेंगे ना तो भी 3,000-3,500 रुपये हो सकता है। आप सोचो, आप क्या, आप 20 रुपये 50 रुपये महीने नहीं खर्च कर सकते अपने विभाग के लिए यार? ये जो भिखमंगों की तरह भीख मांगनी पड़ती कि धरना कराना है, कहाँ बनेगा क्या बनेगा, एक तो इस व्यवस्था से हम चिंतित कम रहेंगे। यदि किसी जनपद में भी कोई प्रोग्राम अगर होना है तो ये छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है और प्रोग्राम हो सकता है। ये सबसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है कि टेंट लगाना है, तंबू लगाना है। अरे जब संगठन मजबूत होगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। और ऐसे टाइम काटते रहो, भाई आप काट रहे हो, हम भी काट रहे, भाई हम तो, फिर भी हम कितना खर्च कर रहे हो तो मेरा भगवान जानता होगा, मैं जान रहा हूँ कि कितना मैं खर्च कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। लेकिन आपने कभी ये विचार नहीं लगाया कि यार एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है,
रात दिन। अरे मुझे पैसे मत दो, पर मेरी कम से कम कायदा तो ये बनता कि इतनी जितनी मैं मेहनत करता हूँ, अगर इस मेहनत के में भी कुछ अंश अगर मुझे मिलता रहे तो शायद हम ये बिजनेस में दिमाग ना लगाकर हम आपके ही संगठन के लिए रात दिन काम करें, बढ़िया एक ऑफिस तैयार करें, वहीं पर पूरी टीम तैयार करें और काम करें। काम सिस्टम से होता है भाई साहब। संगठन का एक ऑफिस तैयार करने के लिए भी एक आध दो लोग रखने पड़ते हैं, उनको महीने में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ऐसे नहीं हवा हवाई में काम होता है। यहाँ मैं अकेला सब कुछ करना पड़ता है। अब एक अकेला आदमी कितना कितना बांध फोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जितनी क्षमता है उतना ही कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा तो हमारी भी हिम्मत नहीं है। आप सोचो 3,000 रुपये यदि एक जनपद से आ जाता है, 20-20 30-30 रुपया जमा करके, तो 50-60 हज़ार रुपये महीना हो गया। उस 50-60 हज़ार में अगर हमको मान लो 10-15 हज़ार भी हमारा खर्चा मान लो हमें मिल रहा है महीने का, एक उदाहरण, मान लो हमने 15,000 रुपये निकाली अपने खर्च का, कि जो हमारा जीवन जीने का जो खर्च है वो मान लिया मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मतलब ये समझ लो कि उतना ही खर्चा जितना मेरा है, मुझे और ऊपर 1 रुपये नहीं चाहिए। बाकी पैसा खाते में सेव हो सकता है, उससे आसान तरीके से हम प्रोग्राम करा सकते हैं, काम करा सकते हैं, रात बिरात कोई समस्या या दिक्कत हो वहाँ खड़ी हो सकती, बहुत सारे काम हो सकते हैं। पर बात वही है, कहें किससे? ये काम तभी संभव होगा जब 20 जनपद के लोग जिम्मेदार बनेंगे, यानी कि 20 जनपद में जो जिलाध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, चाहे पक्ष का जिलाध्यक्ष हो चाहे विपक्ष का हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ऐसे संगठन नहीं चलेंगे और न चल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर गाड़ी खींचेगी, उसके बाद बैठना पड़ेगा। भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो आदमी कैसे चला पाएगा? पार्टी हो संगठन हो, बिना फंड के नहीं चलते। हमको फंड कौन देगा? कोई देगा? कोई नहीं देगा। ना कोई बिजनेसमैन देगा और ना ही कोई सरकार देगी। करना हम ही सबको पड़ेगा। इस तरीके से बहुत आसान हो सकता है काम, और बहुत आसान तरीके से हम लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। क्योंकि जब पैसा आता है ना भाई साहब जेब में, तो बहुत बुद्धि काम करती है, और जब धन नहीं आता तो बुद्धि एकदम दिमाग काम नहीं करता है। इसीलिए टूट जाता हूँ। सोचना पड़ता है, दूर दूर तक समझना पड़ता है कि ये मान लो लोगों ने अगर अनुदान मौके पे नहीं किया तो फिर क्या होगा। बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना चौकीदारों की हरकतें। भाई जब 100 लोग बोलते हैं तब कहीं जाके 10-20 लोग देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक जनपद में कम से कम 200 आदमी ऐसे होने चाहिए कि 10-20-50 रुपये महीने में देने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका वो 10-20-50 रुपये आपको महान बना सकता है। जब आपकी जीत हो जाए तो आप 50 की जगह 100 देने लगो। ये तो आपके ऊपर है ना भाई। आज ये चाहे पीआरडी, होमगार्ड, इनके किसी के भी संगठन हो, हर महीने डोनेशन जाता है, लेकिन ये चौकीदार विभाग सिर्फ इसीलिए पीछे है। इनको 10-20 रुपये भी देखने में पता है क्या सोचते हैं? अरे मेरा इतने बीड़ी बंडल हो जाएगा। ये अगर सोचना तो जीवन भर बीड़ी पीते रहोगे। ये बहुत सही बात बता रहा हूँ। ये अगर बूंद बूंद से घड़ा भर ले गए तो लड़ाई आसान हो जाएगी। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझसे ये कहता है, अनु त्रिपाठी देखो पैसे ले रहे। अरे घंटा, अरे तुम्हें जो करना जाओ करो जाके। हम तो कह रहे हैं, मैं तो वीडियो पे बोलता हूँ, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं लीगल बेस पे बोल रहा हूँ। कोई भी संगठन बिना फंड के नहीं चलता, ये सरकार को भी पता है और प्रशासन को भी पता है। ये 10-20-50 रुपये दे करके कोई महान करोड़पति नहीं बनता भाई साहब। तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जब आप एक जिम्मेदार बनेंगे, जिम्मेदार बन करके आप लोगों से एक अपनी टीम बना लो 200 लोगों की। भाई तो महीना खाने 15 दिन लगता है पूरा, कि भाई हाँ आप लोग हमारे साथ खड़े हो। एक तो 200 के हिसाब से, यानी दो दूनी 400 आदमी अपने साथ मजबूत रहेंगे, कभी कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग डोनेशन कर रहे हैं ना, कोई क्या करेंगे, संभवतः सबसे पहले कार्य हम लोग उन्हीं के लिए करेंगे। अगर उनके साथ कोई मान लो उधार के तौर पे पूरे जनपद 20 जनपदों का पैसा आ गया, अब खुदा न खास्ता किसी भाई को रात बिरात कोई दिक्कत हो गई, तो कम से कम संगठन 10-20 हज़ार की मदद तो करेगा। भाई ऐसे संगठन चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? नाम होगा संगठन का। जब नाम होगा तो अपने आप स्वाभिमान बढ़ेगा भाई। जब हम कुछ अच्छा लोगों के लिए करेंगे तभी ना सरकार नज़र रखेगी हमारे ऊपर। तो ये सोचना पड़ता है मेरे भाई, ये आपको सोचना चाहिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मुझे मत बनाइए अध्यक्ष, हटा दीजिए मुझे इस पद से, मुझे नहीं रहना है ऐसे अध्यक्ष अध्यक्ष में। अरे भाई जिसको भी रखोगे बिना वो फंड के काम नहीं कर पाएगा। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बात को समझो। हम यार 2-4-10 हज़ार जो खर्च कर रहे हैं, जितनी मेरी ताकत कर रहे हैं, इतने में काम नहीं चलेगा भाई साहब। कुछ पाने के लिए खर्चा होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। और ये सब जब आएगा ना, तो मैं शांत बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। जब फंड आएगा ना, तो हर महीने का नियम रहेगा कि 2-4 जनपदों में जा जा करके वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना।
तब काम बनेगा। ऐसे नहीं कि अब मजबूरी है, जब कोई चीज़ हमें हमें दिख नहीं रही तो हम भाई अपना पैसा कहाँ तक फूकें बताओ। आप समझदार हैं भाई, इतना समझिए। और हमारी भी आजीविका है, हमारा भी घर परिवार है। हम अगर धंधा से अलग हो रहे, और धंधा से अलग ही हैं भाई, जब पूरे पूरे दिन रात दिन हम आपका काम कर रहे हैं तो हम यहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। यहाँ से 10-20 हज़ार आ रहा, उसी जैसे तैसे उल्टा सीधा घर परिवार चला रहा। लेकिन जब मुझे अगर मान लो खर्च मिलने लगा धीरे धीरे, तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे मैं जितनी मेहनत करता हूँ भाई साहब, अबे जा करके किसी छोटा छुटका भी एक मीडिया वाले को पकड़ोगे ना भाई साहब, कोई फ्री में नहीं आपका काम करेगा। और मैं तो आपका 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कभी आप लोग विचार नहीं करते। दूसरों की तकलीफ आपको नहीं दिखती, बस आपको अपनी तकलीफ दिखती है। ये 10-20-50 रुपए से आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी शायद नुकसान नहीं होगा, और काम को हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कमेंट अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।